फ्रेंड्स देखिए 29 जून 2024 को बीपीएससी हेड टीचर का एग्जाम लिया गया है। तो देखिए इसमें हम लोग बीपीएससी हेड टीचर 29 जून 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की को डिस्कस करेंगे। यानी कि बीपीएससी हेड टीचर क्वेश्चन पेपर 29 जून 2024, ठीक है ना। और जिन्होंने भी एग्जाम दिया हुआ है वो लोग अपना आंसर मिला लीजिए, 100% ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए जिनका भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बीपीएससी का जो अभी लेटेस्ट प्रश्न पूछने का जो तरीका है, पैटर्न है, उसका आपको आइडिया लगेगा। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए और सभी लोग एक बार इसको लाइक कर दीजिए और जब पूरा देख लीजिएगा, अपना आंसर मिला लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बीपीएससी हेड टीचर का जो एग्जाम 29 जून 2024 को लिया गया है उसके क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बीपीएससी हेड टीचर 29 जून 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की हम लोग डिस्कस करेंगे। बीपीएससी हेड टीचर क्वेश्चन पेपर 29 जून 2024 इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी जो है सभी लोग बढ़ा लीजिएगा। प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। देखिए फतुहा के पास गंगा में मिलती है, ये ऑलरेडी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जा चुका है। और बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जितने भी बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कराया भी हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री को अलग वीडियो में कराया हुआ है, फिजिक्स को अलग वीडियो में, बायोलॉजी को अलग वीडियो में, केमिस्ट्री को अलग वीडियो में, बिहार हिस्ट्री को अलग वीडियो में, बिहार ज्योग्राफी को अलग वीडियो में, इंडियन ज्योग्राफी को अलग वीडियो में, वर्ल्ड ज्योग्राफी को अलग वीडियो में और पॉलिटिकल साइंस को अलग वीडियो में कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है देखिएगा, ठीक है ना। और बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो ये नदी जो है ये पुनपुन नदी है, ठीक है ना। पुनपुन नदी जो है ये फतुहा के पास गंगा में मिलती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था। हिमालय का प्रथम उत्थान जो है निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था। तो ये हुआ था आपका इयोसीन युग में। ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं इयोसीन युग दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए जयप्रकाश नारायण दिया गया है, ऑप्शन ई में जयप्रकाश नारायण। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो ये नहीं होता है किसके द्वारा, तो ये यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा निर्मित नहीं होता है, ठीक है ना। पाचक एंजाइम लीवर के द्वारा निर्मित नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा बाकी यहां पर देख सकते हैं पेट, अग्नाशय, लार ग्रंथि के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है। मैथ का प्रश्न और रीजनिंग का प्रश्न मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ था श्रीलंका और पाकिस्तान में। तो यहां पर देखिए श्रीलंका पाकिस्तान दिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो यहाँ ऑप्शन डी में भाषाओं के बारे में है। कौन सा इसमें से सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। तो अर्धचालक देखिए ऑप्शन में जो है ग्लास, चांदी, सोना, सिलिकॉन दिया गया। तो सिलिकॉन अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। देखिए वर्धा में सत्याग्रह आश्रम किसने स्थापित किया था। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम जो है यह स्थापित किया था विनोबा भावे ने। ऑप्शन में विनोबा भावे भी दिया गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा मूली किसका उदाहरण है। जो मूली होता है, मूली किसका उदाहरण है। तो मूली जो है ये जड़ का है, संशोधित जड़ यहां पर दिया गया है, संशोधित जड़ का, ठीक है ना। देखिए भारत के किस राज्य में रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है। किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित किया है। तो ये क्या है, केरला ने, ठीक है ना। केरल ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में कब आया था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में कब आया था, 1 अप्रैल 2010 से आया था। ऑप्शन डी में देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जो है विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है 8 मई के दिन, ठीक है ना। 8 मई ऑप्शन में दिया गया है। भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस सिस्टम में यानी कि किस क्रम में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं गोंडवाना में। तो यहाँ पर देखिए गोंडवाना क्रम दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखने को मिल रहे हैं, CWG में। उसके बाद देखिए 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, गांधी जी ने किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे, ठीक है ना। ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं घनश्याम दास बिड़ला। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे। 75 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन का था और 75 प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड का था। डीएलएड वाले जो प्रश्न थे वो थे। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित संसद को उसके संबंधित देशों के साथ मिलान करना है। अब देखिए देश और संसद का नाम दिया गया है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया का इसमें से आपका राष्ट्रीय सभा हो जाएगा, उत्तर कोरिया का आपका हो जाएगा सर्वोच्च लोकसभा, उसके बाद नेपाल का आपका हो जाएगा विधायिका संसद और फिलीपीन का आपका कांग्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 3 4 1 जो होगा 2 3 4 1 ये राइट आंसर होना चाहिए। एक बार आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरता है।
तो ये कौन सा NH है, NH3 गुजरता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। उसके बाद देखिए रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं। जो रेनकोट होता है और जो टेंट होता है उसमें वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं आपके किसके कारण, सतह तनाव के कारण। ऑप्शन डी में सतह तनाव दिया गया है, सरफेस टेंशन। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। कल भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, आसान प्रश्न है। देखिए ए का उल्टा यहाँ पर मान 26 दिया गया है, तो उसी प्रकार से सन का आपको एस का उल्टा जो होगा 16 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा आपका यू का, और एन का हो जाएगा 6। तो इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना, आंसर निकल के आपका चला आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, नहीं देखिए आपका एस का उल्टा कितना हो जाएगा, ये तो ए का उल्टा जेड है, जेड का 26 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा एस का उल्टा हो जाएगा आपका जो मान आएगा वो 6 आएगा, यू का कितना आएगा 8 आएगा और 13 आएगा, इस तरह से जोड़िएगा तो 18 8 14 और 13 27 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ कैट दिया गया, तो सी का कितना हो जाएगा, सी का उल्टा जोड़िएगा तो आपका 24 आ जाएगा। ए का यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 26 दिया गया, तो ये 50 हो गए, और टी का जो है उल्टा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये 57 इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए में। चलिए उसके बाद देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 13 में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। पानी में जो फ्लोराइड प्रदूषण है यह मुख्यतः दांत को प्रभावित करता है, ठीक है ना, दांत और हड्डी को ये प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पर दांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2017 में निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। 2017 वाला पूछ लिया गया है, ठीक है ना, तो ये शिल्पा शेट्टी को किया गया था। ऑप्शन सी में है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, भाग पूछा गया है, तो ये भाग कौन सा है, भाग 9 है। भाग 9 देख सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद देखिए वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अवकरण दिया गया है, ऑप्शन बी में अवकरण। गदर पार्टी का गदर था, ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में 1-2 दिन पहले ही कराया था, ये साप्ताहिक पत्र था, ठीक है ना, साप्ताहिक पत्र था, ऑप्शन डी साप्ताहिक पत्र होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सैरोलॉजी किसका अध्ययन है। ये जो सैरोलॉजी इस तरह से लिखा गया है, सैरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो सैरोलॉजी जो है ये अध्ययन है छिपकलियों का। ऑप्शन सी में दिया गया है, छिपकली जिन्होंने भी लगाया उनका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न में से किसके रूप में किया जाता है, इस तरह से लिखा गया है एपॉक्सी रेजिन, ठीक है ना, एपॉक्सी रेजिन। तो देखिए एपॉक्सी रेजिन का उपयोग जो है मुख्यतः चिपकाने में किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चिपकाने में, जिन्होंने लगाया है उनका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्न है कि इनसेट 3D, यहाँ मैं लिखता हूँ इनसेट 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया था। अच्छा अभी इनसेट 3D एस है शायद, ठीक है ना, तो वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है 17 फरवरी 2024 को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनसेट 3D केवल दे रहा है, तो इनसेट 3D जो है ये तो जुलाई 2013 में ही लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, इनसेट 3D दिया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए आंसर की मैं क्या देता है आंसर बीपीएससी, देखिए तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ये आपका 1 4 2 5 3 होगा इसका आंसर, ठीक है ना, 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 है, ठीक है। क्रम देख लीजिए, रोगी, डॉक्टर, निदान, उपचार और बिल, यही क्रम होगा। अगर इसमें गलती होगा तो ये क्रम मैं बोल रहा हूं, देखिए रोगी, डॉक्टर, निदान, उपचार और बिल। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फैंसी खिलौने में प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है ये क्या उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश उत्सर्जक एलईडी है वो क्या उत्सर्जित करता है फैंसी खिलौने में, तो ये आपका विजिबल लाइट जो है, दृश्यमान प्रकाश दिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का स्थान कौन सा शहर है, तो ये आपका बालिका सैन्य विद्यालय जो है ये वृंदावन में, मथुरा की वृंदावन में किया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वृंदावन दिया गया ऑप्शन में। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी, तो खिलाफत आंदोलन, भगत सिंह की फांसी और होम रूल आंदोलन, और यहां पर दिया गया है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो इन दोनों में तो कोई डाउट ही नहीं है, होम रूल आंदोलन। अब डाउट फंस रहा है आपको भगत सिंह की फांसी और भारतीय राष्ट्रीय का कराची अधिवेशन कांग्रेस का। तो चूंकि देखिए भगत सिंह की जो फांसी हुई थी ये 23 मार्च 1931 को हुई थी और कराची अधिवेशन इसके बाद शुरू हुआ था, तो सबसे लास्ट वाली घटना जो है ये कराची अधिवेशन ही है, ठीक है, अंतिम घटना। चलिए और गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है, तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। मानव शरीर के द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाला अम्ल कौन सा है, पाचन में कौन सा अम्ल, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है ना, ऑप्शन डी में HCl दिया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे, तो कितने आवास बनाए जाएंगे, 80 लाख आवास, आंसर होगा 80 लाख, ऑप्शन बी में। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है
यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिएगा यह है कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी चला जाना चाहिए। ये किसने कहा था? भारत में, यानी कि यहाँ पर एक क्रांति होने जा रही है और जल्दी से हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, ये लॉर्ड बेबल ने कहा था। ऑप्शन ई में दिया गया है लॉर्ड बेबल। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा पौधा पौधे में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं। पौधे में तो मौजूद होता है लेकिन जानवरों में मौजूद नहीं होता है। तो ये आपका स्टार्च है, जो कि पौधों में मौजूद होता है, जानवरों में मौजूद नहीं होता, स्टार्च। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो आपका इसमें से संघीय शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, पुस्तक है और लेखक का मिलान करना है। तो देखिए लैला मजनू जो है ये आपका अमीर खुसरो हो जाएगा, अकबरनामा जो है अकबरनामा ये आपका अबुल फजल हो जाएगा। ठीक है, बादशाह नामा हो जाएगा अब्दुल हामिद, और तहकीक ए हिंद जो होगा ये आपका अलबरूनी हो जाएगा। 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 1 2 3 ऑप्शन बी। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्थानीय स्वशासन दिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है कि मायोपिया बीमारी निम्न में से संबंधित होती है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सब आपको पता है आंख से संबंधित। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कारों और वाहनों के इंजन की कूलिंग निम्न में से किसके द्वारा होती है। तो ये रेडिएटर के द्वारा होती है। ठीक है ना, देखिए उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये बी एन राव थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर जो है सही है। तो यहाँ पर देखिएगा कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। ये गलत है, क्योंकि ये चुने गए थे, जो स्पेशल सत्र हुआ था, विशेष सत्र कलकत्ता में 1920 में, वो चुने गए थे। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर हुआ था, नहीं है। तो ये दोनों गलत हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भगत सिंह ने नहीं किया था। तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा, कोई भी सही नहीं है कथन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज होता है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिएगा तेज होता है, फास्टेस्ट किस कलर में होता है। देखिए मैक्सिमम तो है लाल रंग में होता है, मैक्सिमम लाल रंग के प्रकाश में होता है, लेकिन फास्टेस्ट जो होता है ये सफेद प्रकाश में होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। तो ये बजट जो है ये 107 लाख करोड़ है। ठीक है ना, ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आपका लुप्त संख्या दिया गया है। तो 2 दूना 4 प्लस 1 5 होगा। उसके बाद देखिए 5 तिहाई 15 प्लस 1 होगा तो 16 होगा। उसके बाद 16 चौका 64 प्लस 1 होगा तो ये 65 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 65 गुना 5 प्लस 1 होगा। तो 65 गुना 5 प्लस 1 कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 65 गुना 5 प्लस 1 326 होगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो ये काली मिट्टी में होती है, और जो डक्कन ट्रैप है वहाँ पर काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, डेक्कन ट्रैप में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि भारत के प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में है, पहला पूछा गया। ठीक है ना, प्रथम केबल। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर का मुख्य नायक सही है, लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया ये मैंने सब कराया हुआ अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले। ठीक है ना, वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट है, सचिंद्रनाथ सन्याल बंदी जीवन, अबुल कलाम आजाद का गलत है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन जो है ये अबुल कलाम आजाद का नहीं है, ये राम मनोहर लोहिया का है। तो यही वाला जो है सुमेलित नहीं, ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। पूरा मैंने आपको 75 क्वेश्चन कवर करा दिया है जो सामान्य अध्ययन का है। लाइक कर दीजिए।